हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जर्ना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जर्नास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखते ही मुंह में पानी आ जाए ऐसी क्रिस्पी एंड टेस्टी वेफर बनाकर तैयार करेंगे। और ये वेफर को हम पुदीना का एक स्पेशल मसाला के साथ बनाएंगे। और ये पुदीना मसाला भी हम सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे और ये मसाला को आप 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं पुदीना मसाला वेफर। तो सबसे पहले हम वेफर के लिए पुदीना का एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने पुदीना का एक बंच ले लिया है। तो यहाँ पर आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि पुदीना आपको एकदम फ्रेश ही लेना है ताकि उसकी फ्लेवर एकदम अच्छी आए। अब इसके हमें इस तरह से पत्ते को अलग कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से मैं इसका सिर्फ पत्ता ही अलग करती हूँ। पत्ते के साथ जो उसके पीछे थोड़ी छोटी छोटी डंठल होती है वो आपको नहीं लेनी है। इसी तरह का पत्ता ही आपको इसमें से निकालना है। अब ये पूरे बंच में से मैंने पुदीने के पत्ते को निकाल दिया है और एक बाउल में ले लिया है। अब इसको हमें पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स घर पे लाते हो तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह हाथ की मदद से थोड़ा मसलते हुए इसके हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। अभी अच्छे से वॉश हो जाए उसके बाद इस तरह से हमें थोड़ी देर रख देना है ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब उसके बाद ये सारे पत्ते को मैंने एक कपड़े में इस तरह से बिछा दिए हैं ताकि पुदीना के पत्ते के ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा सूख जाए। तो 10 से 15 मिनट में हमारा ये पुदीने के पत्ते के ऊपर सारा एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाएगा। तो इसी तरह आपको ये पुदीने के पत्ते को ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं रखना है। अब ये सारे पुदीने के पत्ते को मैं एक बाउल में ले लेती हूँ। अब इसका हम मसाला बनाएंगे। तो आज हम यहाँ पर इंस्टेंट मसाला के लिए पुदीना को हम पाउडर बनाएंगे पुदीना का। तो आज मैं यहाँ पर ओवन में इसका पाउडर बनाऊंगी। तो ओवन के अंदर इस तरह से हम पुदीने के पत्ते को डाल देंगे। तो अभी मैंने आधे पुदीना के पत्ते लिए हैं। तो इवनली इस तरह से हमें पुदीने के पत्ते को इसके ऊपर रख देना है। उसके बाद ओवन बंद करके सिर्फ 5 से 6 मिनट तक उसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट में हमारे पुदीना का पत्ता एकदम ड्राई रोस्ट होकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 मिनट हो गई है। तो आप देख सकते हो ये पुदीना का पत्ता है हमारा वो एकदम अच्छे से सूख गया है और एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो उसको हाथ में इस तरह से मसलते हुए भी एकदम आसानी से उसका पाउडर बन जाता है। तो ये सारे पुदीने के पत्ते को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो दूसरा पत्ता था उसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और ये बाउल में निकाल लिया है। तो अब आप देख सकते हो इस तरह हाथ की मदद से ही हमारा ये पुदीना का पत्ता का पाउडर अच्छे से बन जाता है। अगर आप ये प्रोसेस को ओवन में करना नहीं चाहते हो तो आप पुदीने के पत्ते को इसी तरह से धूप में नहीं लेकिन बिना धूप में आप ये पत्ते को सुखाकर इसका पाउडर तैयार कर सकते हो। अब ये सारे पाउडर को हम मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और 2 से 3 बार इसको हम क्रश कर लेंगे ताकि हमारा पाउडर एकदम अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर ये पुदीना का पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो ये पाउडर को आप 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हो। तो ये पाउडर को मैंने अभी बाउल में निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम ग्रीन कलर का और एकदम क्रिस्पी ये पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम वेफर के लिए मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सी के जार ले लिया है। उसके अंदर हमने बनाया था वो 1 चम्मच हम पुदीना का पाउडर डालेंगे। उसके साथ हमने जैसे पुदीना का पाउडर बनाया था वैसे ही मैंने इस तरह से धनिया का भी पाउडर बनाकर एक जार में स्टोर कर लिया है। तो ये धनिया का भी हम पाउडर 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। इसके साथ हम आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। उसके साथ 1 छोटी चम्मच हम आमचूर पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। उसके साथ आधा चम्मच हम काले मिर्च का पाउडर डालेंगे।
अब ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो मिक्सी का ढक्कन बंद कर कर इसे हमें एक बार चला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा पुदीना का मसाला बनकर एकदम तैयार हो गया है। तो एकदम टेस्टी एंड चटपटा मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो ये मसाले को हम साइड में रख देते हैं और अब हम वेफर के लिए तैयारी करेंगे। तो वेफर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 से 7 इस तरह से मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के रेड पोटैटो लिए हैं। तो ये रेड पोटैटो के हम छिलके निकाल देंगे। अगर आपको रेगुलर पोटैटो की वेफर करनी है तो उसकी भी आप कर सकते हो, लेकिन जब हम वेफर की सीज़न होती है तब नए पोटैटो आता है, वो पोटैटो की आप इस तरह से वेफर बना सकते हो। तो इसी तरह से हम सारे पोटैटो से इस तरह का छिलका निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पोटैटो के छिलके निकाल दिए। अब इसकी हमें चिप्स बनानी है। तो इसी तरह का ग्रेटर लेना है। तो इसकी आज हम इसकी झारी वाली वेफर बनाएंगे। तो इस तरह जो जिगजैग वाला ग्रेटर आता है वो हमें लेना है। अब इसके ऊपर हम पोटैटो की वेफर बनाएंगे। तो पहले एक बार हमें पोटैटो खींचना है, फिर दूसरी बार पोटैटो को इस तरह घुमा देना है, फिर इसकी चिप्स बनानी है। तो इसी तरह से हमें पोटैटो को घुमाते जाना है और उसकी चिप्स बनाते जानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमारी जाली वाली वेफर बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से ये जाली वाली वेफर बनाते हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि ये ग्रेटर आपके हाथ में लग भी सकता है। और रेगुलर वेफर बनाते हैं उससे थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से हम ये सारे पोटैटो की वेफर हमें बना लेनी है। तो कभी कभी बीच बीच में हमें ये वेफर बनाने में थोड़ी दिक्कत भी आती है। तो इसी तरह से मैंने एक आलू की वेफर यहाँ पर बना ली है। तो फ्रेंड्स, ये वेफर को एकदम आसानी से और फटाफट बन जाए, इसके लिए यहाँ पर मैंने हाथ में इस तरह से एकदम साफ वाला सॉक्स है, मेरे घर में एक्स्ट्रा सॉक्स पड़ा था जो बिल्कुल गंदा ना हो, एकदम साफ हो, उसी तरह का सॉक्स आपको लेना है और ये सॉक्स आपको हाथ में पहन लेना है। ये सॉक्स की जगह आप कोई भी कपड़ा भी हाथ पर बांध सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि ये पोटैटो की आप एकदम आसानी से और फटाफट चिप्स बना सकोगे। तो इस तरह से हाथ में मैंने सॉक्स पहन लिया है। अब हम इसको पोटैटो हाथ में लेकर इस तरह से चिप्स बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हाथ में सॉक्स पहनने के बाद ये पोटैटो की चिप्स एकदम फटाफट और एकदम आसानी से बन जाती है। तो इसी तरह करने से आपको हाथ में ये ग्रेटर लगने का भी कोई डर नहीं रहता है और एकदम आसानी से आप वेफर बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने दूसरे पोटैटो की भी चिप्स बनाकर तैयार कर ली है। तो इसी तरह से हम ये सारे पोटैटो की चिप्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम आसानी से और कितनी फटाफट हमारी ये चिप्स बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप हाथ में कोई भी रुमाल या कोई भी नैपकिन या कोई भी कपड़ा इस तरह से रखकर इसकी चिप्स बना सकते हो। तो 1 घंटे के लिए उसे हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये वेफर हमारी एकदम ठंडी हो जाए। उसके बाद हमें इसे फ्राई करनी है, ताकि वेफर हमारी जब एकदम ठंडी होगी और उसको हम गरम तेल में डालेंगे तो वेफर हमारी एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो 1 घंटे के बाद वेफर को मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया है। तो वेफर हमारी एकदम ठंडी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने तेल को भी गरम करने के लिए रख दिया था। तो गरम तेल के अंदर हम ये वेफर को डालेंगे। तो इस तरह एक एक करके सारी वेफर को हम तेल में डाल देंगे। तो इसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी वेफर डालते जाएंगे और वेफर को हम फ्राई करते जाएंगे। आपने जितना तेल रखा है उस हिसाब से आप तेल के अंदर वेफर डालना। तो यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो नहीं करनी है। तो वेफर को हमें एकदम फास्ट गैस पर ही फ्राई करनी है। तो तेल भी हमारा एकदम गर्म होना चाहिए। अब वेफर डालने के बाद 1 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ देनी है। 1 मिनट के बाद इस तरह झारे की मदद से हमें इसको हिलानी है और थोड़ी देर के बाद उसको हमें पलट लेनी है।
तो ये वेफर बनाने का दूसरा तरीका भी मैंने ये दूसरे वीडियो में दिया है। तो ये वेफर को आप अगर फ्रीज़र में रखना नहीं चाहते हो तो इसको आप डायरेक्ट भी इसमें फ्राई कर सकते हो। इस तरह वेफर को एकदम ठंडी करने के बाद फ्राई करोगे तो उसको फ्राई करने में भी देर नहीं लगेगी और वेफर भी हमारी एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो इसी तरह से वेफर को हमें बीच बीच में हिलाते जाना है और 3 से 4 बार इस तरह से पलटते हुए वेफर को हमें फ्राई कर लेना है। तो वेफर हमारी जब तक एकदम क्रिस्पी ना हो जाए तब तक वेफर को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेफर हमारी एकदम क्रिस्पी हो गई है, एकदम आसानी से टूट जाती है। तो हमारी वेफर फ्राई होके तैयार है। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये वेफर को मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। अब वही तेल में हम दूसरी भी थोड़ी वेफर इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन तेल आपका एकदम गर्म ही होना चाहिए। अब दूसरी भी थोड़ी वेफर में ये गर्म तेल में डाल दूंगी। अब ये वेफर जब तक फ्राई होती है तब तक हमने जो पहले वाली वेफर फ्राई करके निकाली थी उसके ऊपर हम मसाला छिड़क देंगे। तो ये वेफर के ऊपर मसाला अच्छे से स्प्रेड हो जाए इसके लिए वेफर को हम एक डिब्बे में निकाल लेंगे। अब उसके ऊपर हमने जो चटपटा मसाला बनाया था वो मसाला हम आधी चम्मच डाल देंगे। अब ये डिब्बे का ढक्कन हम बंद कर देंगे और वेफर को इस तरह ऊपर नीचे हम हिलाते जाएंगे। अब इसी तरह से हम ये मसाला को वेफर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह थोड़ी देर इस तरह डिब्बे को हम ऊपर नीचे हिलाएंगे तो वेफर में हमारा मसाला एकदम अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेफर में मसाला एकदम अच्छे से चिपक गया है। तो ये मसाला की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये वेफर में डाल सकते हो। अब यहाँ पर ये दूसरी वेफर भी मैंने फ्राई करके तैयार कर ली है। तो ये दूसरी वेफर भी हमारी फ्राई हो गई है तो उसको भी हम ये डिब्बे में निकाल लेंगे और इसके ऊपर भी हम ये पुदीना का पाउडर को छिड़क देंगे और सेम इसी तरह से हम डिब्बे का ढक्कन बंद कर देंगे और ये डिब्बे को हम इस तरह ऊपर नीचे करेंगे तो ये सारे वेफर में ये हमारा चटपटा मसाला एकदम अच्छे से चिपक जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे वेफर को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो एकदम कम खर्च में हमारी ये पुदीना मसाला वेफर बनकर तैयार हो गई है। तो आप एक बार इस तरह से ये वेफर बनाकर डिब्बा भरकर रख दोगे तो उसको 1 महीने तक आराम से खा सकते हो। 1 महीने तक ये वेफर में कुछ नहीं होता है, लेकिन ये वेफर खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि ये 2 दिन में ही आपका पूरा डब्बा ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से ये स्पेशल पुदीना का मसाला घर पर बनाकर ये वेफर घर पर ज़रूर बनाना। और आपको मेरा ये वेफर का वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।